दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी और अथक मेहनत ने एक बार फिर राजधानी में अपराधियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। करीब 1.5 करोड़ रुपए की सनसनीखेज सशस्त्र लूट के मामले का दिल्ली पुलिस ने महज 11 दिनों में खुलासा करते हुए सभी 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई में 2 नाबालिग भी पकड़े गए हैं। 10 जून को इंद्रलोक के पास बाइक सवार बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर 1.5 करोड़ रुपए से भरे बैग लूट लिए थे। मामला बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन डीसीपी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट श्री राजा बंथिया आईपीएस के मार्गदर्शन में पुलिस टीमों ने दिन रात एक कर जांच शुरू की। करीब 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। 4000 किलोमीटर से अधिक का इंटरस्टेट पीछा किया गया और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर सहित 8 राज्यों में लगातार दबिश दी गई। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पीड़ित कंपनी का ही एक कर्मचारी करण इस पूरी लूट का मास्टरमाइंड निकला, जिसने लालच में आकर कैश की लोकेशन और मूवमेंट की जानकारी अपराधियों तक पहुंचाई। दिल्ली पुलिस ने न केवल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया, बल्कि लूटी गई राशि में से 1,01,50,000 रुपए भी बरामद कर लिए। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक, स्कूटी और अन्य अहम सबूत भी जब्त किए गए हैं। 10 जून की ये वारदात है। ये एक 1.5 करोड़ रुपए की कैश रॉबरी थी। इसमें 2 व्यक्ति जो कि अपनी स्कूटी पे कैश ट्रांसफर कर रहे थे, उनको मोटरसाइकिल चालक 2 अभियुक्तों ने पिस्टल दिखा के गन पॉइंट पे उनसे 2 बैग, जिसमें कि करीब जो उन्होंने फिगर बताई 1.5 करोड़ रुपए की लूट हुई थी 10 जून को जखीरा इंदरलोक के फ्लाईओवर में। तो उसके बाद से दिल्ली पुलिस की टीम तुरंत कार्रवाई में जुट गई और क्योंकि ये कम्प्लीटली ब्लाइंड केस था, इसमें ये पैसे जो कैश ट्रांसफर के थे पश्चिम बिहार से चले थे और चांदनी चौक की तरफ जाने थे। और इसमें जैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थाना सराय रोहिला की टीम ने और उनके एसीपी हरिवंश की सुपरविजन में, सिमिलरली एसीपी स्पेशल स्टाफ विशेष की टीम में और उनके इंस्पेक्टर रोहित सारस्वत, उन सबकी टीम्स इसमें डीसीपी नॉर्थ श्री राजा बांथिया के अंडर उनके एडिशनल डीसीपी 1 नॉर्थ मिस निहारिका भट्ट की टीम्स, ये सब उनकी सुपरविजन में डीसीपी राजा बांथिया की टीम उसमें लग गई। और फाइनली ये केस ना सिर्फ इन्होंने सॉल्व किया है, इसमें 6 क्रिमिनल्स अरेस्ट हुए हैं और 2 जुवेनाइल्स एप्रीहेंड किए गए हैं। साथ ही लगभग 1 करोड़ से अधिक मात्रा की जो स्टोलन और रॉब जो ये कैश था वो भी रिकवर कर लिया गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था क्योंकि इसमें जो कैरियर था उनमें से एक कैरियर करण था, उसकी शमूलियत थी क्रिमिनल्स के साथ। वो पश्चिम बिहार से चला था, वो उसके उनमें से एक क्रिमिनल जिसका नाम वीरू है उसके टच में था वो। तो वही वीरू और धीर सिंह दोनों इस केस के मास्टरमाइंड थे। इन दोनों ने प्लानिंग करी और धीर सिंह और विक्की, धीर सिंह के ऊपर पुराने भी रॉबरी के केसेस हैं, ये और विक्की दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया। फिजिकली मौके पे आके प्लानिंग में और कोऑर्डिनेशन में बाकी सब एक्यूज, जिनमें मुख्यतम करण जो कि एक स्कूटी पे ही था उनके साथ, वीरू, ट्विंकल और सरबजीत, ये सब शामिल थे। और एक और विक्की है जो कि धीर के साथ मौके में था। तो इन्होंने घटना को अंजाम देने से पहले स्कूटी और फिर मोटरसाइकिल एक्सचेंज किया, बाद में स्विफ्ट कार एक्सचेंज करी, ताकि क्योंकि ये छठे हुए क्रिमिनल्स हैं, इनको पता था कि जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा देखेगी तब ये उनकी व्हीकल ट्रैक करना चाहेगी। तो इन्होंने घटना को अंजाम देने से पहले भी अपने व्हीकल्स चेंज किए मल्टीपल टाइम्स, कभी स्कूटी, कभी फिर मोटरसाइकिल, फिर कार। सिमिलरली घटना करने के बाद, वारदात करने के बाद भी इन्होंने अपने मोटरसाइकिल और गाड़ियां चेंज करी। वारदात करने के बाद ये लोग तिलक नगर में इकट्ठे हुए और वहाँ पे इन्होंने जो लूट की जो इन्होंने 1.5 करोड़ जो लूटा था वो आपस में बांटा और बांटने के बाद सब लोग इधर उधर हो गए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिल्ली पुलिस ने 8 स्टेट्स में रेड कंडक्ट करी हैं। हम
2 सेट्स हमारी टीम की थी जो इनके पीछे लगी हुई थी। एक वो जो विक्की और ट्रेसिंग के पीछे लगी हुई थी टीम, जो कि ये पहले राजस्थान चले जाते हैं, राजस्थान से मध्य प्रदेश चले जाते हैं, मध्य प्रदेश से फिर दिल्ली, हरियाणा, यूपी और पंजाब, फाइनली जम्मू एंड कश्मीर और JNK से जब वापस आ रहे होते हैं तो फिर इनको दिल्ली पुलिस की टीम गिरफ्तार कर पाती है, जिसमें धीर सिंह और विक्की थे। और सिमिलरली जो स्कूटी और देने में और मोटरसाइकिल और सब स्विफ्ट कार और देने का इंतज़ाम करने में, प्रोवाइड करने में, और साथ ही इनको बाद में घटना के बाद जो लूट का पैसा था उसको संभालने में जिनका रोल था, दूसरी टीम उसके पीछे लग जाती है और उन सबको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग इस केस में 8 एक्यूज जो हैं अरेस्ट पब्लिक एप्रीहेंड हो चुके हैं। तो सारा गैंग इनका बस्ट हो चुका है। एवरी सिंगल एक्यूज अभी तक जो जिसका रोल आया है घटना में, अभी तक वो सबको गिरफ्तार कर लिया गया है और 1 करोड़ से अधिक मात्रा की जो रकम है और उससे खरीदी गई गोल्ड है वो सब दिल्ली पुलिस ने रिकवर कर लिया है। मैं DCP राजा बांथिया की टीम को, एडिशनल DCP निहारिका भट्ट, ACP विशेष, ACP हरिवंश और SHO सराय रोहिला और SHO स्पेशल स्टाफ, इन सबको बधाई दूंगा, इनकी टीम्स को बधाई देता हूँ कि जो इन्होंने पूरी लगन के साथ, मेहनत के साथ इस केस को सॉल्व कर लिया है। साथ ही आपके माध्यम से हम ये भी बताना चाहेंगे, एक तो भारी मात्रा में अमाउंट में जो लोग कैश ट्रांसफ़र करते हैं या कैश में डील करते हैं, उसमें प्रॉपर प्रिकॉशंस वगैरह नहीं लिए जाते। आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी वेटिंग नहीं की जाती और अमूमन देखा है इस तरह की घटनाओं में कहीं ना कहीं इनसाइडर इन्वॉल्वमेंट रहती है। इससे पहले भी जैसे आपको याद होगा, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने जब एक लूट की घटना हुई थी, उसमें भी एक एक्यूज्ड जो कैश कैरियर ही था। सिमिलरली इससे पहले भी कोई पुराना एक्स एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन देता नज़र आता है, तो एम्प्लॉय की वेटिंग बिल्कुल ज़रूरी है। साथ ही ये भी एक दिल्ली पुलिस की तरफ से मैसेज है, कोई भी इंसिडेंट हो, जितना भी मर्जी बड़ा हो, चाहे बिल्कुल क्लूलेस हो, दिल्ली पुलिस पूरी निष्ठा से अपने कार्य में, इन्वेस्टिगेशन में जुट जाती है। जितना मर्जी ब्लाइंड केस हो, दिल्ली पुलिस इसे सॉल्व भी कर लेती है और विक्टिम को पूरी रिकवरी कराने की कोशिश करती है। इसमें जो कुल 6 लोग अरेस्ट हुए हैं और 2 CCL हैं, तो 6 अरेस्ट हुए हैं। इसमें जो लोग मौके पर मौजूद थे, जो कि रेड बिना नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिल पर आए थे, उसमें एक आदमी है विक्की ABS गंजा, उसकी 31 साल उम्र है, तिलक नगर का रहने वाला है और फिर उसके ऊपर 9 क्रिमिनल केसेस हैं। दूसरा जो उसके साथ में था धीर सिंह, एज 43 ईयर्स, चंदर विहार का रहने वाला है और वो अभी 1-1.5 साल पहले ही जेल से बाहर आया था और उसके ऊपर पुराने 18 मामले दर्ज हैं लूट और इस तरह की वारदातों के। उसके अलावा इसके अंदर एक वीरेश एलियस हीरो है, एक करण है, ये तिलक नगर, टैगोर गार्डन, उसी इलाके के रहने वाले। करण तो वही है जो इसकी कंपनी में काम करता था। उसके अलावा तिलक नगर का ये मनप्रीत एलियस ट्विंकल है, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है और जिसको क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया था। और एक चरणजीत है जो कि ट्विंकल का फादर है, जिसने लूट की रकम को छुपाने में मदद की है और इन्वेस्टिगेशन को पूरा डाइवर्ट करने में उसका बहुत बड़ा रोल था। एंड ही ट्राई टू डाइवर्ट इन्वेस्टिगेशन इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, और कुछ छुपाने के बाद भी हम लोगों को उसमें कोई सहायता नहीं की। उसके अलावा 2 CCL हैं जिनको भी एप्रीहेंड किया गया था। तो ये इन लोगों की प्रोफाइल है, CCL की प्रोफाइल बता दें। इसके अंदर मेन तो जो करण है उसकी दोस्ती हुई वीरू के साथ, और उसने ये जो भी वेस्ट दिल्ली की आप देखेंगे तो मोस्टली सारे तिलक नगर, टैगोर गार्डन के एरिया की है, पुराने जानकार हैं। तो इसमें करण ये कैश कैरी का काम करता था, उसका कैश लाता ले जाता था। तो उसने कहा कि मैं कैश ले जाता, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ऐसा कर सकते हैं, एक कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं जिसको लूट की शक्ल दी जाए। और इसने फिर अपनी लाइव लोकेशन उसने वीरू के साथ शेयर करी, उसने बाकी रॉबर्स को अरेंज किया और इस तरीके से इन्होंने अपने बाकी यार दोस्तों को इकट्ठा किया और बहुत रोल इन्होंने डिवाइड किया। ये मोटरसाइकिल लाएगा, ये स्कूटी लाएगा, ये गाड़ी लाएगा, ये मोटरसाइकिल हैंडओवर कर देगा, ये पैसे छुपाएगा, ये ऐसे करेगा। तो इन्होंने इस तरीके से सब लोगों ने इकट्ठे होकर ये इसको, हाँ, ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है, प्री प्लान्ड, वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। उसके अंदर आप देखेंगे इन्होंने जिस तरीके से, शातिर तरीके से इन्होंने, पहले ये मादीपुर में मिलते हैं, एक अलग डायरेक्शन से आता है, एक दूसरी बाइक पे आता है, बाइक पे कोई नंबर प्लेट नहीं है, और उसके बाद और बाइक भी ये लोग सेकंड हैंड खरीदी है इन लोगों ने किसी एक दूसरे आदमी से, ताकि जितना डिले हो सके इन्वेस्टिगेशन के अंदर फाइनल एक्यूज तक पहुंचने का, उसकी इन्होंने एडवांस प्लानिंग कर रखी है।
फिर उन्होंने कहीं पे एक्सचेंज की गाड़ी से उतरे हैं, बाइक पे बैठ के वारदात को अंजाम देते हैं, फिर जाते हैं, फिर काफ़ी देर तक इधर उधर घूमते रहते हैं ताकि इजीली ट्रैक ना हो पाए, और फिर वापस अपनी गाड़ी लेके कोई और जाता है, बाइक लेके कोई और जाता है, स्कूटी लेके कोई और जाता है। तो इन्होंने एक तरीके से पूरा फैला दिया इसको, इन्वेस्टिगेशन को हमारी। तो और दूसरा CCL जो है वो इन्हीं के जानकार हैं, इन्हीं के दोस्त हैं, और इन्होंने ही उनको शामिल किया था। इसके अंदर हमारी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की 2 टीम्स थी मेनली, एक तो सरायबरीला थाने की टीम थी और एक स्पेशल स्टाफ की टीम थी। इन पूरी टीम के अंदर अराउंड 40-42 आदमी थे जिन्होंने ये पूरा 11 दिन तक ये पूरा परिश्रम किया है। उसके अलावा क्राइम ब्रांच की भी एक टीम थी DCP हर्ष इंदौरा के नेतृत्व में, जिन्होंने ये ट्विंकल है जिसको अरेस्ट उन्होंने किया है। तो इस तरीके से बहुत सारी टीम थी, आप मान लो अराउंड 50 के आसपास आदमी लगे हैं। तो 11 दिन से एक मात्र फोकस इस केस को वर्कआउट करना है, सारे अक्यूज को अरेस्ट करना है, पूरी कॉन्स्पिरेसी, पूरी कहानी को निकालना है और मैक्सिमम रिकवरी जो हो सकती है वो करनी है। अभी 1 करोड़ 2 लाख रुपए रिकवर हुए हैं और हमारा प्रयास है कि अभी इसके अंदर और रिकवरी की जाएगी, जितनी मैक्सिमम हो पाएगी। नहीं, वो तो मैंने शुरू में प्रोफाइल बताया ना 8-6 लोगों के, उसमें जो 2 लोग हैं विक्की और धीर सिंह, इनके ऊपर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। विक्की के ऊपर 9 क्रिमिनल केसेस हैं और धीर सिंह पे 18 क्रिमिनल केसेस, और किसी के ऊपर कोई केस नहीं है। फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट है बाकी 6 लोगों। दिल्ली पुलिस की यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ उसकी प्रतिबद्धता, प्रोफेशनल जांच और जनता की सुरक्षा के प्रति समर्पण का एक और बड़ा उदाहरण है। दिल्ली और देश की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए WNN न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन मोहित सैनी के साथ मैं मनमीन वालिया।